बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ जिस ज़ात पाक ने हमें तौफीक दी और इस अज़ीम शान मरकज़ के क़याम का ख़याल हमारे दिलों में डाला। और अपनी तौफीक मरहमत फरमाई कि इस सिलसिले में हम अपने सफ़र का आगाज़ कर सकें। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी तमाम बहनों को भी और तमाम भाइयों को। आपके ज़हन में अचानक ख़याल आ सकता है, मुमकिन है आया नहीं होगा, कि आम तरीका है कि मैं अपने भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। अगर मैंने कहा अपनी बहनों को और भाइयों को, इसलिए कि बहनें मेरी दाएं जानिब बैठी हैं और भाई बाएं जानिब बैठे हैं, सो ज़िक्र में भी मैं इस जानिब को मुक़द्दम रखने का पाबंद हूँ। और दूसरी वजह यह है कि मर्द जो कुर्बानी देते हैं उनकी कुर्बानी का अजर उनको तो मिलता ही है, मगर उनकी कुर्बानी के पीछे खातून खाना का हाथ होता है, तो खातून खाना को 2 गुना अजर मिलता है। तो ये जो फैमिली होती है, फैमिली, उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मर्द हजरात, शौहर हो या बच्चे हों, वो उतनी हिम्मत और जुर्रत और आसानी सहूलत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उन्हें सपोर्ट और तामुन नसीब ना हो। इसलिए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब अपने पैगम्बराना ज़िम्मेदारियों का आगाज़ फरमाया तो सबसे पहली फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट उन्हें अपनी फैमिली से मिली। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये फ़ैसला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैरोकार कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ ही कर सकती है कि घर बेच के ऐसे किसी अजीम मकसद को दे दे। अगर बीवी रजामंद न हो और शौहर बेचना चाहे तो वो शौहर किक आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले इनका जिक्र किया कि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। आपके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने बड़े मंसूबे के क़याम के लिए और इसकी तकमील के लिए आपने अपनी कमर बांध ली है, पुरअज़्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप पर अपनी मेहरबानियाँ फरमाए और ज़मीन व आसमान से अपनी मदद व नुसरत के दरवाज़े खोल दें। अल्लाह पाक इसकी तकमील का सामान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब पैदा करता है। असबाब ये है तकदीर। ये क्या है? तकदीर के बंदा अल्लाह की मदद और नुसरत पर भरोसा करता है, उस पर तवक्कुल करता है, उस पर तवक्कुल करता है। मैं क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ? फिर बोलिए, तवक्कुल करता है, ट्रस्ट। ये बड़े काम करने में एक एंगल है कि आदमी हौसला नहीं हारता, मगर तवक्कुल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक हुक्म दिया है, तअक्कुल। क्या ये था? तवक्कुल। तवक्कुल यहाँ होता है। तवक्कुल कहाँ होता है? यहाँ। और तअक्कुल तदबीर होती है, वो तदबीर का इस्तिफादा होता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मोमिन तकदीर और तदबीर दोनों को जमा करता है। मोमिन तवक्कुल और तअक्कुल दोनों को जमा करता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। और मैं वो दिन देखने के लिए बेताब हूँ जिस दिन ये मरकज़ मदीनतुज़ ज़हरा तामीर हो और मैं आऊँ यहाँ और मैं कुरान मजीद का, हदीस का, उलूम का खुद यहाँ बैठ के दर्स दूँगा। बरतानिया और पूरे यूरोप के उलमा आएंगे, फिर रुफ़क़ा का तरबियती कैंप करूँगा इंशाअल्लाह, पूरे बरतानिया और यूरोप से आएंगे। मैं उस दिन का मुंतज़िर हूँ। ये चीज़ है तवक्कुल की, ये है। अब जितना तवक्कुल लाजिम है उतना ही तअक्कुल लाजिम है। अल्लाह पाक ने बंदे के सिर्फ जिसमें दिल नहीं रखा, साथ अक्ल और दिमाग भी रखा है। अच्छा होता है कि अक्ल और दिमाग साथ साथ रहें। क्या? साथ साथ रहें। कोई एक शख्स सारा का सारा फरिश्ता नहीं होता, ना आप में से कोई एक भी फरिश्ता है आसमान से उतरा हुआ। सब जमीन से हैं और माओ के पेट से तशरीफ लाए। सब इंसान है, बशर है। हर एक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छाइयाँ भी रखी हैं, कुछ तबीयत मखसूस उसमें कमज़ोरियाँ भी होती हैं। हमारे यहाँ होता ये है कि हम जब जिसके साथ चलते हैं तो उसको 100% परफेक्ट समझ के चलते हैं, 100% परफेक्ट देखना चाहते हैं और हर कदम पर उससे परफेक्शन की तवक्को करते हैं। तबीयत में, डीलिंग में, बिहेवियर में, गुफ्तगू में, बातचीत में, बात मानने मनाने में हम तवक्को करते हैं कि कोई कमी कमज़ोरी ना हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो आप सिर्फ एक मियाँ बीवी का साथ है, आप खुद, आप इस वक्त आपसे इसलिए नहीं पूछता कि आप में से बेशतर की बीवियां इधर बैठी हैं, और आपसे इसलिए नहीं पूछता कि बेशतर के शौहर इधर बैठे हैं। इस वक्त कोई भी सच बोलने की पोजीशन में नहीं, कोई भी पूरा सच बोलने की पोजीशन में नहीं। मगर ईमानदारी से पूछें तो जोड़ जो चल रहा है मियाँ बीवी का, क्या दोनों एक दूसरे को मिजाज में, तबीयत में, बिहेवियर में, डीलिंग में 100% परफेक्ट देखते हैं? नहीं, कंप्रोमाइज करते हैं। जोड़ बनाने के लिए हमेशा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, और जो कमजोरी होती है अपने साथी की उसको नजरअंदाज करना पड़ता है। जो अपने पार्टनर की कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करता वो कभी भी जोड़ निभा नहीं सकता। जो अपने पार्टनर और साथी की कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करता वो साथ कभी निभ नहीं सकता। साथ निभाने के लिए हमेशा स्पेस ढूंढते हैं, अच्छाइयों पे नजर रखते हैं, कमजोरियों को निगलेक्ट करते हैं, और ऐसा मैकेनिज्म तलाश करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म कि वो जो कमजोरियां एक दूसरे की हैं वो हमारे रिश्ते को डैमेज न करें, रिश्ते को डैमेज न करें। और ये मैनेजमेंट हर रोज हम अपने घर में करते हैं। ये मैनेजमेंट वालिदैन अपनी औलाद के साथ करते हैं। कितनी शिकायतें औलाद के साथ होती हैं, मगर आप में से कोई निकालता है औलाद को घर से? ये एडजस्टमेंट है। अल्लाह पाक ने जहां मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है वहां दिलों को वुसअत देता है आदमी के, फिर वो गुजारा करता है और दिल में गुंजाइश पैदा करता है। जैसे आप आपस के रिश्तों में गुंजाइश पैदा करते हैं, उसी तरह आप जॉब करते हैं। क्या लाजिम है कि जिस जगह जॉब करते हैं आपका जो एग्जीक्यूटिव है, चीफ है, हेड है या ओनर है, जिसके लिए जॉब करते हैं, उसका सारा मिजाज और सारी तबीयत और सारी डीलिंग से आप सर से पांव तक अंदर से खुश होते हैं? बोलिए, नहीं होते। मगर आप जॉब नहीं छोड़ते उसकी तबीयत और मिजाज की वजह से। क्यों? वहां से सैलरी मिल रही है, वहां से सैलरी मिल रही है, उससे घर चलाना है। तो चूंकि बेनिफिट है रिज्क का, इस वजह से बर्दाश्त करते हैं। वहां रिज्क का, सैलरी का बेनिफिट है, बर्दाश्त करते हैं। जब दीन का रिश्ता कायम होता है, यहां चूंकि सैलरी कोई नहीं ले रहा आप में से, ये अल्लाह का काम है, यहां छोटी सी बात हो तो खफा होकर घर चले जाते हैं। इन्होंने ये कह दिया, हमारी बात नहीं मानी, सख्ती से बात की,
मिजाज अच्छा नहीं है, हमारे साथ तामुन नहीं किया, मशवरा नहीं किया, ऊंच नीच होती है, ये ह्यूमन रिलेशनिंग का हिस्सा है, होगी, आपकी तरफ से भी होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इधर आपके लीडर, आपके जो रहनुमा हैं, जो लीड करने वाले हैं, उनकी तरफ से भी होगी, कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से भी होगी। और अगर आप नजरअंदाज करने का तरीका नहीं रखेंगे, जस्ट इग्नोर करने का तरीका नहीं रखेंगे, तो साथ नहीं निभेगा साथ। और आप देखेंगे कि जो इस प्रोजेक्ट में ट्रेन में सवार हुए थे साथ जिम्मेदारी उठाकर, वो किसी अगले स्टेशन पे उतर चुके होंगे। ऐसा ना हो, एंड तक चलें। और एंड तक चलने की शर्त एक ही है कि एक दूसरे की कमजोरियों को नजरअंदाज करें, अच्छाइयों को हाईलाइट करें, अच्छाइयों को देखें, फिर आपका निभाव होगा। तो ये बात जो मैंने सारी की, ये तमहीद थी। ये क्या असल बात चंद जुमलों में अब कहने लगा हूं। देखिए, मेरे हजार शागिर्द और बेटे हैं जिनमें बहुत बड़ी सलाहियत नहीं होती कि वो चैलेंज कबूल कर सकें, खुद फंड्स जनरेट करें, लोगों को जाके मोटिवेट करें, कमेटीज बनाएं, डोनर्स क्रिएट करें और प्रोजेक्ट को लीड करें। जिनमें ये सलाहियत नहीं होती, क्या नहीं होती, वो अक्सर धीमे भी होते हैं, नर्म भी होते हैं और किसी को उनसे शिकायत भी नहीं होती। तो बहुत कुछ अगर कर नहीं सकते तो तकलीफ भी नहीं देते, बस ऐसे गुजारा चला लेते। आपने खुद भी जिंदगी में ऐसा देखा होगा। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो शख्स डिलीवर कर सकता है, जो शख्स डिलीवर कर सकता है, वो थोड़ा सा मिजाज में डिक्टेटर भी होता है। ये अल्लाह पाक ने पैगंबरों को ये खूबी दी कि वो हर चीज़ खोल खोल के साथ बयान करते हैं, तो हम उससे खैरात पाते हैं छोटी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं इनकी तबीयत से कभी गुस्सा देख लें किसी के साथ, कभी देखें कि आपकी बात को कबूल नहीं किया, कभी देखें डिक्टेटोरियल मिजाज है, भाई आमिराना तरीका है, कभी देख लें कि हमारी बात प्रॉपर सुनते नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कभी ये देख लें, तो ये चीज़ आपको नागवार गुजर सकती है। मगर जब ये गुजरे नागवार, एट द सेम टाइम देखें कि जिन लोगों से ये शिकायत नहीं है वो डिलीवर क्या कर सकते हैं। उनको अगर प्रोजेक्ट दे दें कि आप यहां इदारा खड़ा कर दें, एक सेंटर खड़ा कर दें, एक मिलियंस के खर्चे की एक जामे मस्जिद, एक मदीनत उज़ारा खड़ा कर दें, अगर ये मैं सलाहियत किसी और में देखता तो मैं मदीनत उज़ारा की जिम्मेदारी अल्लामा अफजल सईदी के बजाय किसी और को दे चुका होता। मैंने पूरे बरतानिया में किसी और को नहीं दी, सिर्फ एक शख्स को दी। क्यों? सलाहियत को देखा, मैंने समझा कि ये डिलीवर कर सकते हैं। जब डिलीवर कर सकते हैं तो मेरी सोच ये है, ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं किसी चीज़ की, और ऐसा नहीं कि मुझे मालूम नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ मालूम होता है, हर चीज़ की समझ होती है, मगर मैं अल्लाह पाक ने एक कर्म किया है कि मैं हर चीज़ को अपनी प्रॉपर जगह पे एडजस्ट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ, पाकिस्तान की तरक्की को देख लें, सबसे ज्यादा तरक्की 75 साल की तारीख में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के ज़माने में हुई। वो डिक्टेटर थे। उसके बरक्स आपको तो खैर नहीं पता इन चीज़ों का, जितने पॉलिटिकल लीडर आते रहे कोई नहर नहीं बना सका। पाकिस्तान की सारी नहरें, पूरा एग्रीकल्चर, पूरी इरिगेशन, सारा कुछ, और चाइना बांग्लादेश तक गंदम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती थी। चाइना, मलाइशिया, इंडोनेशिया आकर पाकिस्तान से सीखता था। डिक्टेटर का जमाना था अयूब खान। जनरल ज़िया-उल हक का जमाना आया तो सारी बदतमीजी, बेहयाई, उरियानी, कदरे कंट्रोल हो गई। नज़्म रहा, वो भी डिक्टेटर था। परवेज मुशर्रफ का जमाना, सियासी लीडरों के मुकाबले में आप कंपेयर करें तो जब डिक्टेटर आए हैं, जहां उनकी अपनी खराबियां अलग होती हैं, मगर वहां बहुत से काम भी हो जाते हैं। तो देखिए, जब ये अल्लाह पाक सलाहियत देता है तो सलाहियत जोश के साथ होती है ना, तो जोश के साथ थोड़ी सी चीज़ें और भी इंसान की तबीयत में आ सकती हैं।
लिहाजा अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो खैर का जो रिश्ता जुड़ा हुआ है ये टूटेगा। लिहाजा दोनों लीडर भी और साथ टीम भी दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करें। कभी मिजाज में कोई तलखी हो गई, कोई बात नहीं सुनी, कोई ऊंच नीच हो गई तो नज़रअंदाज किया, इसी तरह नज़रअंदाज करें जैसे बीवी शोहर की बात नज़रअंदाज करती है, शोहर बीवी की बात नज़रअंदाज करता है, वालिदैन औलाद की करते हैं, औलाद वालिदैन की करते हैं, भाई बहन आपस में नज़रअंदाज करते हैं। हर रिश्ते में नज़रअंदाज होता है ऐसे बहुत से पहलुओं को, तो इस दीन के रिश्ते में क्यों ना ये उसूल हो। ये मेरी एक नसीहत है ताकि हमेशा एंड तक, तकमील तक आपका साथ रहे और कोई शख्स भी इसकी तकमील से पहले टीम को छोड़ के ना जाए। जहाँ इनकी जिम्मेदारी ये है कि हर एक की दिलजोई करें, हर एक की दिलजोई करें, यानी इनको इस तरह प्यार करें, इतनी मोहब्बत दें, शफकत दें, हर एक की सुने घंटों बैठकर और दिल में उसके लिए तजवीज़ को जगह दें। 100 बार अपनी राय बदलनी भी पड़े तो बदलें, चूँकि ये इस पूरे प्रोजेक्ट के जॉइंट ओनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। इख्तिलाफ राय से कभी कोई शख्स उसको बुरा ना मनाए। तो लिहाजा मैंने बात यह की, बैठ के सोचें वसाइल कितने हैं, कितने हिस्से को तामीर करें, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, फिर अगली स्टेज, सेकंड स्टेज पे फलां हिस्सा शुरू कर लें, यानी जो फिजिबिलिटी होती है उसको डिस्कस किया करें। तो बेटे कभी कभी इजलास अपने 50-60 जो स्पेशल डोनर्स हैं, जिनके तजर्बे भी हैं, जो बिज़नेस में भी हैं, जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस भी की हैं, थोड़ा ज़्यादा उसूलों को जानते भी हैं, वसी मशवरा किया करें। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुशावरत जो है वो ज़्यादा दिमागों को मांगती है। जितने दिमाग, जितनी सोचें, जितने तजर्बे, एक्सपीरियंस शरीक होंगे, उससे इमर्ज होने वाला फैसला और डिसीजन ज़्यादा पायदार और दानिशमंदाना होगा। जो डिसीजन थोड़े लोगों के मशवरे से होगा उसमें कई पहलू निगलेक्ट हो जाएंगे, नक्स रह सकते हैं, बाद में शिकवे हो सकते हैं। लिहाजा ये मैंने ख़ास नसीहत की आज की मजलिस में आपकी मुबारकबादी के साथ साथ। फिर आखिर पे दुआ करता हूँ जिन लोगों ने कमिटमेंट्स की हैं, वसाइल मुहैया किए हैं, अपने घर हमारी जैसे बहन हैं उन्होंने डोनेट कर दिया है, लोगों ने बड़े बड़े यूनिट्स ले लिए हैं और इसकी तामीर और तकमील की जिम्मेदारियों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अज़्म को कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानियों को कबूल करें।